कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का वक्फ संशोधन बिल पर पलटवार। मुजफ्फरनगर में बोले, कुछ दिनों का हंगामा, फिर सब शांत हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के विरोध और हो हल्ले पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हंगामा कुछ ही दिनों तक चलेगा और फिर शांत हो जाएगा, जैसे कि सीएए के समय हुआ था। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए के दौरान भी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन क्या उससे किसी मुस्लिम की नागरिकता छिनी? उन्होंने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ऐसा ही होगा और जल्द ही मामला ठंडा पड़ जाएगा। बिल मुस्लिम हक में। मंत्री अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कानून में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है और वक्फ संशोधन बिल भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने विपक्ष के इस दावे को खारिज किया है कि यह बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिल का अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें नई क्या बात है। यह बिल मुस्लिम समाज के हक में ही है। इसमें पहली बार मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। गरीब मुस्लिमों का हक सुनिश्चित करेगा बिल। अनिल कुमार ने सवाल उठाया कि क्या गरीब मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर कुछ चुनिंदा लोग कब्जा जमाए बैठे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वक्फ की जमीन पर दुकानें, मकान और रेस्टोरेंट बनाकर उन्हें बेच देते हैं, जो कि गलत है। मंत्री ने सुझाव दिया कि वक्फ संपत्ति जो दान के रूप में दी गई है, उसका उपयोग समाज के लिए अस्पताल जैसे कल्याणकारी कार्यों में होना चाहिए। नोटिस पर जताई असहमति। मुजफ्फरनगर में अलविदा जुमे और ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों को जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिसों पर भी मंत्री ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मैं नोटिस भेजने के पक्ष में नहीं हूं। संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। हम जिला प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे और नोटिस वापस कराने का प्रयास करेंगे। विपक्ष पर तंज और समाज कल्याण पर जोर। अनिल कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वह बिल की सकारात्मक बातों को समझने के बजाय अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, खासकर गरीब मुस्लिमों और महिलाओं को उनका हक दिलाना है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सीए के लेकर भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन विपक्ष के लोगों ने सुनियोजित कराने का काम किया था, बहुत सारे। लेकिन क्या सीए से किसी की मुस्लिम भाई की नागरिकता गई है क्या? एक आदमी बता दे किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की नागरिकता गई है। दब गया मामला, पैरेलल हो गया, कोई आज का नाम लेने को तैयार नहीं है। ऐसी वक्फ बिल है। वक्फ बिल को जब पहले आया था वक्फ बिल, उसके बाद में लंबे समय के बाद में व्यवहारिक रूप से किसी भी विधेयक में संशोधन की आवश्यकता समय के अनुसार पड़ती है। एक संशोधन हुआ है। जो विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम समाज के विरोध में है, ऐसा कतई नहीं है। उनको उसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें नई बात क्या है? एक तो उसमें नई बात यह है कि मुस्लिम समाज के हक का ही वो बिल है और मुस्लिम समाज के एक आम गरीब आदमी को भी उसमें हक मिलने का काम होगा। नंबर एक बात, मुस्लिम महिला को उसमें शामिल किया गया है, ये दूसरी बात है। या मुस्लिम को हक दिलाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग, या वो 10,000 लोग जो उस प्रॉपर्टी कब्जाए बैठे हैं, उन्हें चाहते हैं जो उस पर अपनी दुकान बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, रेस्टोरेंट बना लेते हैं और फिर सेल आउट करते हैं, उसका बिजनेस बना रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वक्फ प्रॉपर्टी एक दान दी प्रॉपर्टी है, उस पर सामाजिक काम होने चाहिए, वेलफेयर के काम उस पर होने चाहिए ना। उस पर आप हॉस्पिटल बनाओ, समाज के लिए आप क्या उसमें अधिक से अधिक काम करते हो, काम हमारा होना चाहिए। जो मुस्लिम समाज के लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ने गए थे काली पट्टी बांधकर, उन पर नोटिस आए, उन पर क्या कहेंगे आप? रालोद का इस पर क्या स्टैंड? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, किसी को नोटिस दिया जा। देश का संविधान सबको अधिकार देता है, ठीक है, अपनी बात रखने का। मैंने ये बात आपको पहले ही कही है। निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन से बात करेंगे, वो नोटिस वापस लेने चाहिए। कल सभा मुखिया इटावा में थे, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने तो पूरा संविधान ही बदल कर रख दिया है और कह रहे हैं कि और जब उनकी सरकार थी, हम विपक्ष में एमएलए थे, उन्होंने क्या किया था? कानून व्यवस्था वो ध्वस्ती, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल सदन में आया था, किसी ने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी के एमपी ने फाड़ा था उसको। ये कैसे भूल जाते हैं? जो लोग एसडीएम थे वो तहसीलदार बन गए, जो तहसीलदार थे वो नायब तहसीलदार बना दिए थे उन लोगों ने। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद।